स्टार्ट ए न्यू लेसन, लेसन नंबर 6 ग्रीनलैंड। ओके, रिपीट कर लेते हैं हम इस लेसन को। ग्रीनलैंड द लैंड ऑफ आइस एंड स्नो। तो ग्रीनलैंड है, इससे लैंड ऑफ आइस भी कहा जाता है, लैंड ऑफ आइस एंड स्नो। ओके, और इसे क्यों कहा जाता है, इसका रीजन क्या है, ये भी हम इसमें देखेंगे। ओके, ये कहां पर वर्ल्ड में, ये कौन सी जगह सिचुएटेड है, ये हम देखेंगे। इसकी कैपिटल क्या है। ओके, और यहाँ का क्लाइमेट, यहाँ के जो पीपल है वो, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ जो भी है, इन सब के बारे में हम इस लेसन में डिस्कस करेंगे। ओके, क्लियर है। वहां पर इंडस्ट्रीज क्या है, एग्रीकल्चर किस टाइप की वहां पर है, फार्मिंग होती नहीं होती। ओके, तो ये सभी चीजें हम इस लेसन में डिस्कस करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले तो देखिए इसका जो नेम है ग्रीनलैंड है। ओके, चैप्टर का नेम क्या है, ग्रीनलैंड द लैंड ऑफ आइस एंड स्नो। पर ये ग्रीन नहीं है। ओके, बिकॉज वहां पर क्या है, आइस एंड स्नो है, बस उसका नेम है ग्रीनलैंड। ओके, तो इस तरह से नहीं है कि इसका नेम ग्रीनलैंड है तो वहां पर काफी वेजिटेशन होगी, प्लांट्स वगैरह होगी, काफी फार्मिंग होती होगी, एग्रीकल्चर एक्टिविटी ज्यादा होती होगी, ऐसा वहां पर नहीं है। वहां पर जो है कोल्ड क्लाइमेट है, फ्रीजिड जोन है। ओके, आर्कटिक ओशियन जो है उसके पास में ये है। ठीक है, तो यहाँ पर थ्रू आउट द ईयर क्या है, जो फ्रीजिड रहता है, आइस रहती है, वहां पर स्नो रहती है। ओके, बस इसका नेम क्या है, इसका नेम है ग्रीनलैंड। ओके, चैप्टर 6 ग्रीनलैंड। अब देखिए जो चैप्टर 6 है ग्रीनलैंड, तो इसके अंदर क्या है कि इसकी जो कैपिटल है वो नुक है। ओके, कैपिटल क्या है इसकी, नुक, NW। नुक, और इससे पहले किस नाम से जाना जाता था, इसे गॉडथेप के नाम से इसे जाना जाता था। ओके, गॉडथेप, ये जो कैपिटल है इससे पहले गॉडथेप के नाम से जाना जाता था, लेकिन इसका प्रेजेंट में जो नेम है कैपिटल का नुक है। ओके, अब ये कहां पर है, यह भी मैंने आपको बताया कि ये जो है, ये अपने जो है आर्कटिक ओशियन के पास में है। और अपनी जो इसकी जो डिस्कवरी की थी, इसको जो खोजा था वो किसने खोजा था, एरिक ने। ओके, तो उन्होंने ही इसे नाम ग्रीनलैंड। ओके, तो उन्होंने इसका नेम दिया था ग्रीनलैंड। यह यूरोपियन था और इसने इसकी खोज की थी, तो उन्होंने इस आइलैंड का नाम दिया ग्रीनलैंड। ये कोई कॉन्टिनेंट नहीं है, ये एक कंट्री है। ओके, आइलैंड। क्लियर है। यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, काफी कोल्ड है, फ्रिजिड है। ओके, कोल्ड क्लाइमेट यहाँ पर। ओके, जो आर्कटिक सर्किल है वर्ल्ड में, आपने देखा होगा, मैंने आपको मैप में बताया भी था, आर्कटिक सर्किल है। ओके, तो लगभग ये ग्रीनलैंड के साउदर्न पार्ट से, ओके, कहाँ से पास होती है, ग्रीनलैंड के साउदर्न पार्ट से ये पास होती है। यहाँ का क्लाइमेट काफी कोल्ड है, फ्रीजिड जोन है, इसीलिए उसे टुंड्रा रीजन भी कहा जाता है। बिकॉज टुंड्रा मीन्स क्या होगा, बहुत ही जो कोल्ड होता है उसे हम टुंड्रा कहते हैं, वेरी कोल्ड क्लाइमेट जो रहता है उसे हम टुंड्रा कहते हैं। तो यहाँ का जो रीजन है उसे शॉर्ट में हम टुंड्रा रीजन भी कह सकते हैं। ओके, अब हम देखते हैं चैप्टर में क्या लिखा हुआ। क्लियर है, ये तो मैंने आपको बेसिक बता दिया ऐसे। अब देखिए, ग्रीनलैंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। अंडरलाइन करना इसमें, विच इज द ग्रेटेस्ट या विच इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, तो आंसर होगा ग्रीनलैंड। ओके, ये एक आइलैंड है। आइलैंड तो मीन जानते हो, ऐसा पार्ट, ऐसा लैंड पार्ट जिसके चारों तरफ क्या हो, वाटर हो। ओके, सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज इज कॉल्ड आइलैंड। तो इसके चारों तरफ पानी है, इसलिए इसको हम आइलैंड कहते हैं। और वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड है ग्रीनलैंड। इट इज सेल्फ गवर्निंग प्रोविंसेस ऑफ डेनमार्क। ओके, डेनमार्क का यहाँ पर अधिकार है, उसकी गवर्नमेंट है यहाँ पर। एंड कैपिटल इज नुक। NW के नक तो नहीं बोलेंगे, इसे नुक ही कहेंगे। ओके, ये इसकी कैपिटल है। अर्लियर नोन एज गॉडथेप, जिसको पहले किस नाम से जाना जाता था, गॉडथेप के नाम से जाना जाता था इसकी कैपिटल को। फर्स्ट यूरोपियन वाज विजिटेड ग्रीनलैंड वाज एन एक्सप्लोरर कॉल्ड एरिक। ओके, तो एरिक द रेड,
ये उसका कोई नेम है, तो उन्होंने ही यहाँ की खोज की थी, यूरोपियन था, और उन्होंने इसको नेम दिया ग्रीनलैंड। ही गेव द आइलैंड इट्स नेम। ओके, तो इस आइलैंड को उसने नाम दिया ग्रीनलैंड। क्लियर है? तो यहाँ पर ग्रीनरी तो नहीं है, ओके, बट उसका नेम है ग्रीनलैंड। क्लियर है बच्चों यहां तक? प्रखर, आर्यन, रणवीर, आए समझ में? ये बिल्कुल आपको ये चैप्टर जो है मैं करवा रहा हूँ, ये आपको डायरेक्ट ओरली ही लर्न हो जाने चाहिए। ओके, बिकॉज मैं हर चीज इसमें एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आपसे कोई पूछे तो आप डायरेक्ट उसकी पूरी इन्फॉर्म, जैसे इससे पहले वाला लेसन था अपना DRC, वो मैंने बहुत अच्छी तरह समझाया, एक्सप्लेन किया, तो आपको हमेशा ये याद रहने चाहिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक क्लाइमेट। अब देखिए ये क्या है, फ्रिजिड जोन है। ओके, आर्कटिक सर्किल पासेस थ्रू द सदर्न पार्ट ऑफ ग्रीनलैंड। जो आर्कटिक सर्किल है, ये अपनी अर्थ है। ओके, इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ओके, ये आर्कटिक सर्किल है, ये अंटार्कटिक सर्किल है। ओके, तो और ये आपके पोल्स हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ये इक्वेटर है। ओके, ये कैंसर है, ये कैप्रिकॉर्न। ओके, ये अंटार्कटिक है, ये आर्कटिक। तो ग्रीनलैंड जो है वो यहाँ पर है सिचुएटेड। ओके, जो कि इसके, ये देखिए इस तरह से ये ग्रीनलैंड है, इमेजिन कीजिए ये ग्रीनलैंड है। ओके, तो ये जो है यहाँ मैं ड्रॉ करता हूँ, ये लगभग इसके साउदर्न पार्ट में से ये जाती है, और ये आपको बता रखा है कि ये 66.5 है नॉर्थ में। ओके, तो ये फ्रीजिड जोन है। ओके, ये क्या है, फ्रीजिड जोन। तो यहाँ जो भी पार्ट होगा, जो भी कंट्री, आइलैंड जो भी होंगे, वो सभी कौन से होंगे, काफी कोल्ड होंगे, वहां पर सब कुछ पानी वगैरह जो है वो सब जमा हुआ है। ओके, द आर्कटिक सर्किल पास थ्रू द सदर्न पार्ट। तो ये आर्कटिक सर्किल है, ये इसके सदर्न पार्ट में से पास हो रही है। ऑफ ग्रीनलैंड, मोस्ट ऑफ ग्रीनलैंड देयरफॉर लाइज इन द फ्रीजिड जोन। अधिकतर इसका जो पार्ट है वो फ्रीजिड जोन में है, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर। ओके, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आपको बता रखा ना, ये जो इक्वेटर है इसके ऊपर वाला जो पार्ट है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। ओके, इक्वेटर के नीचे वाला जो पार्ट है वो सदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। दिस रीजन हैज ए वेरी कोल्ड क्लाइमेट। द रीजन इज आल्सो नोन एज द टुंड्रा रीजन। तो आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि इसी को हम टुंड्रा रीजन भी कहते हैं। ओके, और टुंड्रा रीजन के बारे में अगर आपको क्लाइमेट का पूछे, या तो इसका पूछ सकते हैं आपको कि व्हाट इज द क्लाइमेट ऑफ ग्रीनलैंड, या फिर टुंड्रा रीजन। ओके, तो आप कह देंगे फ्रीजिड या कोल्ड जोन। 80% ऑफ ग्रीनलैंड इज ऑलवेज कवर्ड विद आइस। अब देखिए इसका जो भी पार्ट है तो उसका 80% तो हमेशा ही आइस से कवर रहता है। covered with ice. Huge pieces of frequently break off and float in the sea. अब देखिए वहां जो आइस है उसके बड़े बड़े जो टुकड़े हैं, ओके, बड़े बड़े जो पार्टिकल्स है वो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ओके, और फ्लोट करते रहते हैं, पानी के अंदर क्या करते हैं, तैरते रहते हैं। ओके, दे आर कॉल्ड आइसबर्ग्स। तो इससे हम जो ह्यूज पीसेस ऑफ आइस है जो कि फ्लोट करते रहते हैं सी के अंदर, दे आर कॉल्ड आइसबर्ग्स। तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसबर्ग कहते हैं। इनकी जो स्पीड होती है काफी कम रहती है, स्लो रहते हैं, क्योंकि ये ऊपर से हमें जितने दिखाई देते हैं उतने ही ये वाटर जो बॉडी है उसके अंदर रहते हैं। इनकी स्पीड काफी स्लो रहती है, और उनको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये मूव कर रही है। ओके, और ये फ्लोट कर रही है। इसीलिए
ये जो ग्रेट डेंजर होते हैं शिप के लिए, तो शिप्स वगैरह जो रहती है तो वो इनको पहचान नहीं पाती, वो सोचती है एक बड़ी सी ये हिल है, ओके, और ये काफी दूर है, बट वो फ्लोट करती रहती है, ओके, और उनको शिप से टकराने का हमेशा डर रहता है, तो शिप के लिए काफी डेंजरफुल होते हैं, ओके। The the southwestern coast of Greenland is the warmest part on the country. लेकिन इसका जो साउथ वेस्टर्न पार्ट है, ओके, वो बाकी पार्ट से क्या है, थोड़ा नॉर्मल है, थोड़ा सा गर्म है, वहाँ का टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा रहता है। ऐसे तो सभी जगह माइनस का रहता है, ओके, बट यहाँ का उससे थोड़ा सही टेम्परेचर रहता है, और इसलिए लोग भी वहां पर रह सकते हैं, ओके, साउथ वेस्टर्न पार्ट में। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, तो ये जो पार्ट है ये वाला, ओके, तो ये जो पास और ये लाइन, ओके, उसके थोड़ा सा जो नीचे का पार्ट है, ओके, तो वहां पर क्या है, थोड़ा टेम्परेचर ठीक ठाक है, इसलिए मोस्टली पीपल वहीं पर रहते हैं, ओके, और बाकी ये जो है आर्कटिक, ये पूरा ऊपर की तरफ है ये पार्ट, तो वहां पर तो क्या है, फ्रीजिड जोन है कंप्लीटली, और जो साउथ वेस्टर्न पार्ट है वहां पर टेम्परेचर थोड़ा ठीक रहता है, तो मोस्टली लोग वहीं पर रहते हैं, ओके। क्लियर है बच्चों यहां तक का? नेक्स्ट है वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ये आपको समझ में आ गया? उदय, रणवीर, प्रतीक, प्रखर, मोहित यादव, अंडरस्टैंड? नेक्स्ट देखिए वेजिटेशन एंड वाइल्ड। देखिए वहां का टेम्परेचर ही इतना माइनस में रहता है हमेशा, तो जो वेजिटेशन है वो उतनी वहां पर नहीं हो पाती होगी, बिकॉज वहां तो क्या है, 80% पार्ट तो क्या है, आइस से कवर है, ओके, और जो केवल जो साउथ वेस्ट पार्ट है, ओके, वो ही थोड़ा वार्म रहता है, तो मीन्स वहां वेजिटेशन बहुत ज्यादा नहीं होती होगी, ओके। लेकिन जब वहां टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल होता है तो वहां पर कुछ प्लांट्स वगैरह वहां पर जरूर उग जाते हैं। नथिंग ग्रो इन द आइस कवर्ड एरियाज ऑफ ग्रीनलैंड, तो 80% जो पार्ट है वहां पर तो क्या है, आइस है, आइसी आइस है, तो वहां पर कुछ भी ग्रो नहीं हो पाता, ओके, आइस के अंदर किस तरह से ग्रो होगा, पॉसिबल नहीं है। देयर आर नो फॉरेस्ट एंड नो क्रॉप्स कैन बी ग्रोन हियर, ओके, वहां पर कोई भी क्रॉप्स है या कोई भी वेजिटेशन है, कोई प्लांट्स वगैरह है, ओके, फॉरेस्ट है, ये पॉसिबल ही नहीं है, वहां पर उगा भी नहीं सकते, फिर भी इसका नेम क्या है, ग्रीनलैंड है। पता नहीं उन्होंने क्यों रखा, लेकिन बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ग्रीनलैंड है तो सोचते हैं वहां पर काफी हरियाली होगी, ओके, तो ये आपको माइंड में रखना है कि नेम उसका ग्रीनलैंड है, बट वहां पर क्या है, वो ग्रीन नहीं है, व्हाइट है, ओके, क्योंकि वहां पर कोई वेजिटेशन नहीं है। There are no forest and no crops can be grown here. Some plants can be seen during the summer months. लेकिन summer months होता है, उसके अंदर वहां पर कुछ प्लांट्स वगैरह दिखाई दे जाते हैं। समर मंथ का मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे अपने यहाँ पर समर होती है वैसा नहीं है, वहां पर समर में भी क्या रहती है, ठंड ही रहती है, टेम्परेचर जो है वो माइनस में ही रहता है, ओके, तो गर्मी नहीं पड़ती, बस वहां समर का मंथ होता है, ओके, और टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, इसलिए कुछ वहां पर प्लांट्स वगैरह दिखाई दे जाते हैं, जो साउथ वेस्ट पार्ट, दोज एनिमल्स ओनली दोज एनिमल्स दैट कैन विथस्टैंड द एक्सट्रीम कोल्ड आर फाउंड इन ग्रीनलैंड। कुछ एनिमल्स हैं जो कि, ऐसे एनिमल्स जो कि क्या कर सकते हैं, जो बहुत ज्यादा, ओके, ठंड को या कोल्ड जो टेम्परेचर रहता है उसको सहन कर सकते हैं, वो ही वहां पर रह सकते हैं। Among them are the polar bear, reindeer, muskox, wolf, आर्कटिक फॉक्स एंड सील, ओके, ये कुछ एनिमल्स हैं, तो
ये काफी कोल्ड क्लाइमेट में भी सर्वाइव कर सकते हैं, रह सकते हैं, तो यही एनिमल्स वहां पर रहते हैं। सेवरल वेराइटीज ऑफ फिशेस एंड सी बर्ड्स आर आल्सो फाउंड हियर। तो वहां पर क्या है, आइस है, तो वहां पर वाटर बॉडी भी है, पानी भी रहता है, आइस के नीचे पानी भी है, वाटर भी है। ओके, तो वहां पर जो है फिशेस भी काफी पाई जाती है। इसके अलावा जो सी बर्ड्स है वो भी वहां पर मिलते हैं। ओके, तो कौन से एनिमल्स ज्यादा मिलते हैं वहां पर? पोलर बियर, रेनडियर, मास्क ऑक्स, वुल्फ, आर्कटिक फॉक्स, ओके, और सील, ये मोस्टली वहां पर मिलते हैं। ओके, डन। पूछना है कुछ? एनी क्वेश्चन? ओके, अब देखते हैं अपन द पीपल। अब देखिए वहां के जो लोग हैं, ओके, वहां जो रहने वाले, मतलब वहां पॉपुलेशन तो ज्यादा नहीं है, ओके, बहुत कम लोग वहां पर रहते हैं। और वो जो पीपल जो कि इस रीजन में रहते हैं उनको हम एस्किमोज के नाम से जानते हैं। ओके, वहां के जो पीपल है उसको उनको हम किस नाम से जानते हैं? एस्किमोज। ओके, एस्किमोज। वहां के जो लोग हैं उनको हम एस्किमोस कहते हैं। इसके अलावा उनको इन्यूट भी कहा जाता है। ओके, INNUIT। तो या तो उनको इन्यूट कह सकते हैं या फिर एस्किमोस कह सकते हैं। ओके, The Inuit or the Eskimos, as they were also called, were the original inhabitants of Greenland. तो ये एस्किमोज हैं, नॉर्मल इनको एस्किमोज के नाम से ज्यादा जानते हैं। तो ये वहाँ के मूल निवासी है। ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स का मतलब क्या हो गया? वहाँ के मूल निवासी जो कि स्टार्टिंग से ही वहाँ पर रहते हैं। दे आर मेनली हंटर्स। अब वहाँ पर एग्रीकल्चर तो होती नहीं, क्रॉप्स वगैरह का वहाँ कुछ वर्क नहीं है। ओके, एनिमल्स इस तरह के वहाँ पर है नहीं जिनको पाला जा सके। ओके, और ग्रीनरी वहां नहीं है, इसलिए वो अधिकतर वो लोग क्या करते हैं, केवल हंटिंग से रिलेटेड वर्क करते हैं। हंटिंग करते हैं किसकी? कि जो फिशिंग है वो ओके, जो सील वगैरह है उनका हंट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा वहां जो एनिमल्स पाए जाते हैं उनका वो शिकार करते हैं। ओके, तो ये जो है उनको इनसे मीट वगैरह प्रोवाइड होती है। ओके, इससे उनको जो है खाने के लिए भोजन मिल जाता है, तो इनका वो शिकार करते हैं। फैट मिल जाता है तो फैट से वो क्या करते हैं, फैट्स को वो जलाते हैं, तो उसको उनको जो है हीट भी मिल जाती है फैट से। बस ये वहां के लोगों का मेन वर्क है। दे आर मेनली हंटर्स एंड लिव बाय फिशिंग एंड हंटिंग एनिमल्स फाउंड इन द रीजन। द स्किन एंड फर ऑफ द एनिमल्स आर यूज्ड टू मेक क्लॉथ्स। और उन एनिमल्स की जो स्किन रहती है, फर रहते हैं, यानी उनके जो बाल रहते हैं, ओके, तो उनसे वो क्या करते हैं, क्लॉथ्स वगैरह बनाते हैं। द फैट इज यूज्ड एज फ्यूल। और जो उनसे जो चर्बी मिलती है, फैट मिलता है, वो ईंधन के रूप में काम में लेते हैं, यानी कि वो जलाने के काम में लेते हैं। अर्लियर दे यूज्ड बॉज एंड हार्पून्स, ओके, बाय हंट। तो पहले वो हार्पून्स या बॉज है, ये उनके इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, तीर या इस तरह के। हार्पून्स क्या रहता है? हार्पून्स एक जैसा अपना जो भाला रहता है उस तरह का एक उनके पास में इक्विपमेंट रहता है, तो उससे वो क्या करते हैं, सिल्वर वगैरह का शिकार करते हैं। ओके, बट नाउ दे यूज गन्स। तो पहले तो ये यूज करते थे, बट प्रेजेंट में क्या अधिकतर ये जो है गन्स वगैरह यूज करते हैं। इन द पास्ट द इन्यूट वर नोमैडिक। पास्ट टाइम के अंदर यानी पहले वाले टाइम के अंदर क्या थे, ये नोमैडिक थे। नोमैडिक्स मीन्स क्या होता है कि जो परमानेंट
जो हाउस है उनमें नहीं रहते, एक जगह सेटल नहीं रहते हैं, और वो टाइम के अकॉर्डिंग क्या रहता है, मूव करते रहते हैं, यानी कि कुछ मंथ या इस तरह से वो एक जगह रहते हैं कुछ वीक्स, और उनके बाद में वो अपना घर चेंज कर लेते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं, जैसे उनकी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग वो क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, परमानेंट जो है हाउसेज बनाकर वो नहीं रहते, एक जगह सेटल नहीं होते। ओके, टेम्परेरी जो हाउसेज है उन्हीं में वो रहते हैं। तो पहले तो ये सभी क्या थे, लगभग जो है ऑल पीपल्स क्या थे, ये नोमैडिक थे। ओके, दैट इज दे यूज टू रोम अराउंड थ्रू आउट द ईयर टू हंट, इसलिए शिकार के लिए, क्योंकि उनको शिकार पर उनको डिपेंड रहना पड़ता था, तो ये शिकार के लिए क्या करते थे, अधिकतर ये थ्रू आउट द ईयर, यानी कि साल भर ही ये मूव करते रहते थे, कुछ दिनों यहाँ रह लिए, कुछ जगह कुछ टाइम वो दूसरी जगह चले जाते थे, इस तरह। दे यूज्ड स्लेज्ड पुल्ड बाय डॉग्स फॉर ट्रांसपोर्ट, और इसके लिए वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होने के लिए या एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए वो क्या क्या यूज करते थे, स्लेज। तो स्लेज क्या होती है, एक गाड़ी रहती है। ओके, और उनको जो डॉग्स रहते हैं, वहां के जो डॉग्स है, ये देखिए आपके पेज नंबर 40 के अंदर। ओके, ये कुछ बता रखे हैं पिक्चर पेज नंबर 40 के अंदर। ओके, फर्स्ट जो पिक्चर है उसके अंदर वो डॉग्स है, तो उस गाड़ी को खींच रहे हैं, तो ये कहलाती है स्लेज। ओके, तो एक जगह दूसरी जगह मूव करने के लिए वो स्लेज का यूज करते थे, और उसी के अंदर गुड्स वगैरह जो भी उनके सामान है, ओके, वो भी उसमें रख लेते थे, तो इस तरह से वो उसको यूज करते थे, तो उसे हम कहते थे स्लेज। और ये किसके द्वारा पुल की जाती थी, डॉग्स, वहां के जो डॉग्स होते हैं, नॉर्मल डॉग्स नहीं रहते अपने यहाँ के जैसे। ओके, उनको हस्कीज कहा जाता है, और वो डॉग्स काफी पावरफुल रहते हैं, तो उनको पालते हैं और वो ये वर्क करते हैं। इसके अलावा दे यूज्ड बोट्स कॉल्ड कयाक्स फॉर फिशिंग इन द सी, इसके अलावा सी के अंदर फिशिंग करने के लिए एक वो विशेष तरह की बोट यूज करते थे, जिसे कयाक कहा जाता था। तो अंडरलाइन करना इसमें कयाक्स। ओके, क्लियर है। तो फिशिंग के लिए जो बोट यूज करते थे उससे क्या कहा जाता है, कयाक्स। तो क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय कयाक्स। तो द एस्किमोज यूज्ड बोट्स कॉल्ड कयाक्स फॉर फिशिंग इन द सी, ये आंसर उसका लिख सकते हैं। डन, क्लियर है बच्चों। रणवीर, प्रखर, दित्या, अपूर्वा। यस, तो यहाँ के लोगों को क्या कहा, एस्किमोज। तो एस्किमोज क्यों कहा जाता है, एस्किमोज वहाँ की कोई लैंग्वेज है, वहाँ की जो लैंग्वेज है, तो एस्किमोज मीन्स होता है कि ईटर्स ऑफ रॉ मीट, यानी कि कच्चे मीट को खाने वाले लोगों को क्या कहा जाता है, एस्किमोज। वहाँ के जो लोग हैं, तो उनके लिए भी ये वर्ड यूज किया गया है, एस्किमोज मीन्स ईटर्स ऑफ रॉ मीट। ओके, इसीलिए जो एस्किमोज लोग हैं, वहाँ के जो लोग हैं, वो अपने आप को एस्किमोज कहना पसंद नहीं करते, बिकॉज वो कहते हैं इसका जो मीनिंग है वो किसी दूसरे व्यक्ति ने दिया है, तो उनको एस्किमो नहीं कहा जाए, उनको इन्यूट कहा जाए। ओके, इसलिए उनको ये पसंद नहीं है कि उनको कोई एस्किमोज कहे, बिकॉज एस्किमोज का मीनिंग होता है रॉ मीट खाने वाले, यानी कि कच्चा मीट खाने वाले। ओके, इसलिए उनको ये पसंद नहीं है, और वो अपने आप को इन्यूट कहलाना पसंद करते हैं। ओके, while roaming around, the Inuit used to live in temporary houses made of blocks of ice. Okay, we call these houses igloos. अब देखिए ये मूव करते रहते हैं, वो रहते कहाँ पर है, ओके, क्योंकि वो टेंट में तो रह नहीं सकते, कपड़े का बना हुआ जो टेंट रहता है, बिकॉज उसमें तो उनको काफी ठंड लगे, तो वो जहां भी जाते हैं तो वहां जो आइस मिलती है, तो उनके जो ब्लॉक्स रहते हैं उसी से वो क्या बना लेते हैं, घर बना लेते हैं। ओके, और वो जो
हाउस रहता है उससे हम क्या कहते हैं, वो जो हाउस है उनको इग्लूज कहा जाता है। ये डिफरेंट टाइप का हाउस रहता है। ओके, मैं बताता हूँ आपको ये। ओके, इस तरह से ही बना हुआ रहता है। ओके, इस तरह का ये बना हुआ रहता है। तो ये जो उनका हाउस रहता है इसे हम बोलते हैं इग्लूज। ओके, आगे बात समझ में। तो उनका इस तरह का हाउस रहता है, बिल्कुल छोटा सा इनका गेट रहता है नीचे, और उसमें भी इनको क्या होना पड़ता है, या छोटा सा इनका गेट रहता है और ये उसमें लेट कर जाते हैं। ओके, बिकॉज उसका जो डोर रहता है वो काफी स्मॉल बनाते हैं जिससे कि जो कोल्ड विंड्स है वो उसके अंदर नहीं जा पाए, और उसमें वो लेट कर जाते हैं। अब ये पूरे आइस ब्लॉक्स हैं। ओके, जैसे अपने जो ब्रिक्स रहती है, ईंटें रहती है, उसी तरह उनकी जो आइस ब्लॉक्स रहती है उससे ही अपना ये घर बनाते हैं। अब इनको जो है आइस से बने हुए में ठंड क्यों नहीं लगती, बिकॉज ये क्या रहते हैं, इंसुलेट रहते हैं। ओके, अंदर एयर नहीं जा रही, इसलिए उनको ठंड भी नहीं लगती। और इसके अलावा अंदर की तरफ वो क्या करते हैं कि जो अंदर जो वॉल्स होती हैं तो उसमें एनिमल्स की जो स्किन रहती है, फर रहती है, ओके, उससे भी वो अंदर से कवर कर लेते हैं, इसलिए उनको एक्सट्रीम कोल्ड वहां पर नहीं लग पाती। ओके, तो इस तरह का उनका घर रहता है जिसे हम क्या बोलते हैं, इग्लू। ओके, we call these houses igloos. However, to the Inuit, igloo meant a house. ओके, वहां के लैंग्वेज में क्या है कि इग्लू मीन्स होता है हाउस जो कि किससे बना हुआ है, आइस या फिर आइस और वुड और ब्रिक्स से बना हुआ। तो यहाँ पर ब्रिक्स तो है नहीं, ओके, वुड भी वहां पर नहीं रहती, मोस्टली वहां पर क्या रहती है, आइस, तो उसी से बनाते हैं। इन द समर द इन्यूट मूव्ड इनटू लेदर टेंट्स, लेकिन जब समर सीजन आता है, ओके, टेम्परेचर थोड़ा वहां का नॉर्मल हो जाता है, तो फिर वो लेदर से बने हुए टेंट्स के अंदर मूव कर लेते हैं। ओके, यानी कि उसमें ये शिफ्ट हो जाता है। मोस्ट इन्यूट्स नाउ लीड ए सेटल लाइफ। अब जो अर्लियर टाइम था उसमें तो क्या था, ये एक जगह परमानेंटली नहीं रहते थे, बट अब इनमें थोड़ा सा चेंज हुआ है। जो मॉडर्न टाइम है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने अपने आप को चेंज किया है, और ये अब ये सेटल लाइफ जीने लगे हैं। दे लिव इन स्मॉल विलेजेस और टाउन्स ऑन द सी कोस्ट। तो जो सी कोस्ट है तो उसके आसपास जो स्मॉल विलेजेस है तो वहां पर ये परमानेंट हाउसेस बनाकर वहां पर ये रहते हैं। ओके, इस तरह से उनके जो विलेजेस है, टाउन्स भी वहां पर क्रिएट हो गए हैं। They go on hunting trips which may last for several days. Okay, they have fast motorized sledge. अब ये क्या है, कुछ दिनों तक ये क्या करते हैं, ट्रिप पर जाते हैं, हंटिंग ट्रिप से तो शिकार करने जाते हैं, कुछ दिनों तक वहां शिकार करते हैं। ओके, और शिकार करके अपना भोजन ले आते हैं, और कुछ टाइम तक ये उसी पर डिपेंड रहते हैं। और वो जो मीट वगैरह लाते हैं वहां खराब भी नहीं होता, बिकॉज वहां पर कोल्ड क्लाइमेट रहता है। ओके, इसके अलावा प्रेजेंट में अब क्या है, वो जो स्लेज यूज करते हैं ये भी मोटराइज्ड स्लेज यूज करते हैं। पहले क्या था, जो डॉग्स है उनको यूज करते थे, अभी भी करते हैं, बट अब उनके पास में क्या है, जो मोटराइज्ड स्लेज है वो भी है। इससे अब उनका ट्रांसपोर्टेशन जो सिस्टम है वो फास्ट हो गया है। ओके, और जो पहले कयाक यूज करते थे तो अब वो मोटर बोट यूज करते हैं फिशिंग के लिए। इसलिए अब उनका जो लाइफ स्टाइल है वो अब क्या है, पहले में और अब से कंपेयर करें तो अब क्या है, वो काफी अपने आप को उन्होंने चेंज कर लिया है। ओके, पीपल वेयर क्लॉथ्स मेड ऑफ एनिमल स्किन एंड फर। और वहाँ के जो लोग हैं तो वो जो कपड़े पहनते हैं वो किससे बने हुए रहते हैं,
जो एनिमल स्किन रहती है या फर रहते हैं उन्हीं से बने हुए रहते हैं। मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन वियर जैकेट्स, ओके। मैन, वुमेन, चिल्ड्रन ये सभी जैकेट पहनते हैं विद हुड्स लाइंड विद फर, ओके। तो हुड्स मीन्स क्या है कि वो ऊपर सिर से पूरा एक टोप जैसा रहता है, पूरा कवर रहता है, उसे हुड्स बोलते हैं, ओके। फर लगे हुए रहते हैं जिसे पारकाज कहा जाता है, ओके। तो उसे हम क्या बोलते हैं, पारकाज। उनके पास में ऐसी वो ड्रेस रहती है जैकेट टाइप की, और पूरे सिर से वो अपने आप को कवर करके रखते हैं, एनिमल स्किन से वो बनी हुई रहती है, ओके। जिसको वहां की लैंग्वेज में पारकाज कहा जाता है, ओके। क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, डिफाइन पारकाज, ओके। तो कह सकते हैं कि मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन वियर जैकेट विद हुड्स लाइंड विद फर आर कॉल्ड पारकाज। लॉन्ग बूट्स, उनके जो शूज, बिकॉज वहां पर क्या है, आइस है, काफी ज्यादा वहां पर बर्फ है, हमेशा आइस रहती है वहां पर, तो इसलिए वो लॉन्ग बूट पहनते हैं, यानी कि जो बड़े बड़े शूज होते हैं जो कि अपने जो नॉर्मल अपन पहनते हैं इससे वो काफी ऊपर तक आते हैं, ओके। वो यूज करते हैं, जो कि सील रहती है उसकी स्किन से बने हुए रहते हैं, ओके। और ये क्या करते हैं, उनके पाँव को वहां पर गर्म रखते हैं, आइस में चलने में उनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि वो बूट्स हैं वो काफी अंदर से गर्म रहते हैं, ओके। टुडे ग्रीनलैंड हैज ए मिक्स्ड पॉपुलेशन। अब देखिए प्रेजेंट में क्या है, वहां पर डिफरेंट जो आसपास के जो क्षेत्र है वहां के लोग भी वहां पर आकर रहने लगे हैं। पहले तो बस वहां पर जो थे वो एस्किमोज रहते थे, ओके। बट अब क्या है, आसपास के लोग भी वहां पर आकर रहने लगे हैं। मिक्स्ड पॉपुलेशन होगी मोस्टली ऑफ इन्यूट्स, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा कौन से इन्यूट्स है जो, और इसके अलावा वहां पर यूरोपियंस भी आकर मिक्स हो गए, ओके। द टोटल पॉपुलेशन ओनली अबाउट 56,000 लेस। वहां की जो टोटल पॉपुलेशन है वो 56,000 से भी क्या है, कम है। जो कि अपने इंडिया में अगर अपन कंपेयर करें तो एक छोटा सा जो टाउन होता है उससे भी कम है, बस इतनी सी वहां पर पॉपुलेशन है, लगभग 56,000 के आसपास या उससे भी कम। ऑलमोस्ट द एंटायर पॉपुलेशन लिव्स ऑन द साउथ वेस्टर्न कोस्ट। अधिकतर वहां की जो पॉपुलेशन है कौन से पार्ट में रहती है, साउथ वेस्टर्न कोस्ट में रहती है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने पढ़ा कि वहां का टेम्परेचर क्या है, थोड़ा ठीक है, ओके। वहां का जो टेम्परेचर है थोड़ा सा ज्यादा है बाकी पार्ट से, इसलिए अधिकतर लोग वहीं पर रहते हैं। देयर आर टाउन्स विद मॉडर्न फैसिलिटीज सच एज इलेक्ट्रिसिटी, परमानेंट हाउसेज, स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स। वहां के जो टाउन्स है वो भी मॉडर्न फैसिलिटीज से बने यूज करते हैं, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी है, परमानेंट हाउसेज है, स्कूल्स वगैरह है, हॉस्पिटल्स वगैरह है, ओके। तो ये सब वहां पर है। इसके अलावा जो नुक है, वो जो कैपिटल है वहां की, ये बिगेस्ट टाउन है, ओके। और वहां की जो पॉपुलेशन है लगभग 15,500 के आसपास, यानी कि सबसे जो बिग टाउन कह सकते हैं या सिटी कह सकते हैं, ओके। तो वो क्या है, वहां की कैपिटल है नुक, जहां पर सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, लगभग 15,500 के आसपास, ओके। इसके अलावा वहां का जो सेकंड नंबर का जो बिग जो पार्ट है, यानी कि जो बिग सिटी कह सकते हैं या फिर टाउन है, वो है सिसिमुट, ओके। कौन सा है, सिसिमुट, जिसे होस्टिन्सबर्ग भी कहा जाता है। ये सेकंड बिगेस्ट पार्ट है वहां का, और लगभग वहां की पॉपुलेशन 5,500 के आसपास है, ओके। तो सबसे जो बिगेस्ट टाउन है वो तो कौन सा है, नुक, और जो सेकंड बिगेस्ट टाउन है वो है सिसिमुट। क्लियर है बच्चा, यहां तक आ गया समझ में? एनी डाउट? बाकी स्टूडेंट्स को आ गया? कुछ पूछना है अभी तक जो आपको पढ़ा है इसमें? वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं इसमें एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। अब देखिए वहां पर क्या है, एग्रीकल्चर तो पॉसिबल नहीं है, ओके। बाकी पार्ट्स में
साउथ वेस्ट पार्ट में फिर भी थोड़ा सा हो सकता है। फिश प्रोसेस और इंडस्ट्रीज वहां पर क्या है, फिश प्रोसेसिंग इज द मेजर इंडस्ट्री इन ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड के अंदर क्या है, बस फिश से रिलेटेड वहां पर वर्क होता है। ओके, ये वहां की मेन इंडस्ट्री है। शिप आर रेस्ड स्मॉल नंबर इन द साउथ वेस्टर्न शिप आर रेस्ड। इसके अलावा कुछ पार्ट में जो साउथ वेस्ट पार्ट है जहाँ टेम्परेचर ठीक ठाक रहता है, वहां पर कुछ वेजिटेशंस भी ग्रो हो जाती है, तो वहां पर भेड़ वगैरह भी पाल ली जाती है। ओके, वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ लैंड इन द साउथ वेस्ट इज सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। और ग्रीनलैंड इतना बड़ा है, लेकिन वहां का जो साउथ वेस्टर्न पार्ट है उसका कुछ क्षेत्र जो है वो ही जो है इस तरह से कि वहां पर एग्रीकल्चर हो सकती है। ओके, सुटेबल है फॉर एग्रीकल्चर के लिए। a small part of land in the southwest is suitable for agriculture. Okay, and some vegetables such as potatoes are grown. तो वहां पर कुछ जो है एग्रीकल्चर रिलेटेड वर्क हो जाता है, या फिर वहाँ पोटैटोज वगैरह भी उगा लिए जाते हैं केवल कुछ पार्ट के ऊपर। ओके, बाकी पार्ट में तो क्या है 80% में तो आइस है। ओके, तो इस तरह से वहाँ की जो कल्चर है वो ज्यादा डेवलप नहीं हो पाई है। इंडस्ट्रीज है उसमें भी फिश से रिलेटेड है। ओके, जो इंडस्ट्री है वो ही डेवलप हो पाई है। नहीं, इग्लू गिरता नहीं है। ओके, जो इग्लू है वो गिरता नहीं, वो मेल्ट नहीं होता, बिकॉज वहाँ का जो टेम्परेचर रहता है हमेशा माइनस में रहता है। तो आइस को मेल्ट होने के लिए टेम्परेचर को कम होने की जरूरत है। कम होता ही नहीं। ओके, माइनस से तो कम वहां जाता ही नहीं टेम्परेचर, इसलिए वो गिरता नहीं है, नहीं वो मेल्ट होता है। ओके, अपने जो फ्रीजर के अंदर जो आइस रहती है तो वो जमी तो रहती है वहां पर, उसमें वो पिघलती नहीं है जब तक हम उसको डिफ्रोस्ट नहीं करें। डिफ्रोस्ट करने से टेम्परेचर वहां का राइज हो जाता है, तब डिफ्रोस्ट होती है या हम उसको बाहर निकालें। अगर वो फ्रीजर में ही रखी हुई आइस तो वो वैसी ही जमी रहती है। ओके, उसी तरह वहां पर भी वो है, जो ब्लॉक्स है आइस ब्लॉक्स है वो वैसे ही रहते हैं जब तक टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं होगा वो मेल्ट नहीं होंगे, इसलिए वो गिरते नहीं। ओके, क्लियर है बच्चों? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और कुछ पूछना है, एनी क्वेश्चन? एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा मैं। ओके, आप सेल्फ फाइंड करेंगे। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे। फार्मर्स डे का आप देख लेना, मुझे अभी ध्यान नहीं है। ओके।